डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भारत के एक बड़े शहर की घटना है। ज़्यादातर जगह ऐसा ही दिखने में आ जाता है। मिस्टर और मिसेस अंसारी किराए का मकान लेना चाहते थे। पैसे वाले थे तो किराए की तो कोई समस्या थी नहीं। प्रॉपर्टी डीलर से खाली मकानों की लिस्ट लेकर चल दिए देखने। पहला मकान देखा, पसंद आ गया, पर जैसे ही मकान मालिक ने उनका नाम सुना, लगी बहाने बनाने। बोली नॉन वेजिटेरियन को मकान किराए पे नहीं देंगी। बोली इस बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन रहता ही नहीं है, जबकि पड़ोस में ही फिश फ्राई की स्मेल आ रही थी। लगभग ऐसा ही बहाना उन्हें कई जगह सुनने को मिला। आखिरकार 1 महीने तक ढूंढने रहने के बाद में कोई एक मकान मालिकिन ऐसी मिली जो उन्हें मकान देने को तैयार हो। अब बोलो इससे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि लोग अपनी समानता को लेकर जागरूक नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग आज भी उनकी डिग्निटी यानी कि गरिमा, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस राइटर हैं। इनकी बायोग्राफी आत्मकथा है जूठन के नाम से। उन्होंने इसमें अपने बचपन को दर्शाते हुए बताया है, वे जब भी स्कूल जाते माट साहब उन्हें दूसरे स्टूडेंट से अलग बैठने को कहते, छोटी छोटी बात पर डांटते, उन्हीं से ही स्कूल का झाड़ू भी लगवाते। गेम्स पीरियड में जब सब स्टूडेंट्स खेल रहे होते, ओम प्रकाश को झाड़ू लगाना पड़ता। एक दिन अचानक ओम प्रकाश के पिता स्कूल में आए। उन्होंने जैसे ही ये सब देखा, लगाई माट साहब को लताड़। ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए उन्होंने कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, यो ही नहीं इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को। और इस तरह से कह के वो ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर ले गया। है ना सोचने वाली बात। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, अगर इसकी बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 15 इन डेमोक्रेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. Two ways in which this article addresses inequality. It suggests states not to discriminate against any citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. No citizen shall be subject to any disability, liability, restriction on the ground of only of religion, race, caste, sex, place of birth और any of them. दो तरह से हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 15, ये असमानता यानी कि इनइक्वलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे देश में किसी भी नागरिक के साथ में सिर्फ धर्म, जाति, लिंग और उनके पैदा होने की जो जगह है उसको देखते हुए किसी टाइप का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और दूसरा कि किसी भी सिटीजन को उसकी डिसेबिलिटी या फिर लायबिलिटी या फिर रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ इसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर। डिसेबल और फिजिकली चैलेंज्ड, वही जो देख नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते हैं या उन्हें अपना काम करने के लिए किसी चीज़ की या किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995. दिस लॉ स्टेट्स दैट persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. भारतीय सरकार ने जो डिसेबिलिटी एक्ट 1995 बनाया है उसके हिसाब से कोई भी पर्सन जो डिसेबल है उसको अधिकार तो समान ही मिलेंगे ताकि वो समाज में अपने पूरे पार्टिसिपेशन के साथ में रह सके. गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स.
हाँ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री एजुकेशन का तो उनके लिए प्रावधान करती है, उनको देती है फ्री एजुकेशन। और इसके अलावा जो बच्चे हैं ऐसे जो डिसेबिलिटी वाले हैं, उनको स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ में रख कर पढ़ाया जाता है, ताकि वो उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो, उन्हें इस चीज़ का दर्द नहीं हो कि उनको कोई डिसेबिलिटी है। This law also state that all public places, including buildings, schools, should be easily reached and provided with ramps. इस लॉ में ये भी बताया गया है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, हर जगह उनके पहुंचने के लिए, ऐसे डिसेबल पीपल के पहुंचने के लिए जो है रैंप बने हुए होने चाहिए। एक तरफ सीढ़ियां हैं तो दूसरी तरफ रैंप होना चाहिए, ताकि वो इजीली अप्रोच कर सकें। ऑल्सो persons with disabilities have equal rights, and that the government should make possible their full participation in society. But here the dignity and self-respect of that person, if someone is showing sympathy and extending their helping hand. करते हैं ना हम लोग ऐसा कि कोई भी डिसेबल पर्सन होता है तो उसको जाकर तुरंत जो है पकड़ के और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। These persons may feel pity or inferior in this case of being helped by other only due to disabilities. ऐसे लोगों को शर्म आ सकती है, ऐसे लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है कि उनको उनकी डिसेबिलिटी के कारण जो है लोगों से मदद लेनी पड़ रही है। It doesn't mean that we should not help them. We should help them by encouraging them with our love, care and enthusiasm to improve their self-confidence and dignity. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी मदद तो करनी चाहिए, उन्हें एनकरेज करके, हमारे प्यार से, हमारी केयर से, हमारे एंथुसिज्म से, ताकि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी डिग्निटी को जो है वो बढ़ा सकें। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग केयरफुली। विल बी हियर सून विद एक्सरसाइज in part 3 of this chapter. This presentation is brought to you by Indra Vijay sir. Thanks and good day.